Hello all. In this part we will discuss male reproductive organ and female reproductive organ in human. So let's begin from the male reproductive organs. So generally look at the diagram here. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें होती हैं. वन इज a penis, a pair of testes and a ductus deferens or the sperm duct. ठीक. सो ये तीनों सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक नीड है और बेसिक पार्ट हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के. ठीक. बाकी जो है वो नो डाउट यूजफुल हैं. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द स्टार्टिंग. देखो प्रीवियसली तो मैं बताया था कि टेस्टिस इज द ऑर्गन फ्रॉम वेयर द मेल गैमेट्स और द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड. तो ये जो टेस्टिस देख रहे हो ये है टेस्टिस. तो एक फीमेल में दो टेस्टिस होते हैं एंड द कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज स्क्रोटम. दिस वन, ये कवर दिख रहा है. दिस कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड स्क्रोटम. एपिडिडाइमिस, इसी के अंदर ये जो कैनस लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है एपिडिडाइमिस. नेक्स्ट, यहाँ से जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो पेनिस तक आता है थ्रू द स्पर्म डक्ट और डक्ट डिफरेंस. देन इसी के थ्रू ये स्पर्म आएगा यहाँ सेमिनल वेसिकल से आएगा व्हाट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू दिस पेनिस. ये देखो जो मैं पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसी पाथ से स्पर्म आता है और जाता है फीमेल के वाजाइना पे. ठीक. सो ये पेनिस का स्ट्रक्चर देख लो. दिस पेनिस इजैकुलेट स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स टू द वाजाइना ऑफ द फीमेल. यहाँ पे प्यूबिक बोन, ओके, जस्ट above the penis there is a bone. You may know that is known as pubic bone. Why pubic? Because यहाँ इस एरिया पे जो भी है उसे प्यूबिक बोलते हैं. अगर यहाँ पे जब हेयर ग्रो करता है दैट इज नोन एज व्हाट प्यूबिक हेयर. यहाँ पे जो बोन है प्यूबिक बोन. ठीक है बच्चों. सो देखो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या होते हैं. टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्यूबिक बोन, डक्टस डिफरेंस, पेनिस एंड स्पॉन्जी यूरेथ्रा. ये यूरेथ्रा मतलब इसी के थ्रू यूरिन भी आता है. ठीक. नाउ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब दो टेस्टिस होते हैं, टू स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस. द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म एंड मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस. मिलियंस, ओके, हजारों लाखों स्पर्म फॉर्म होते रहते हैं. नेक्स्ट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो जैसे कि मेल में था उसी टाइप का स्ट्रक्चर्स होते हैं फीमेल में भी. देखो मेल में टेस्टिस था, यहाँ पे ओवेरी है. ठीक. मेल में स्पर्म डक्ट था और डक्टस डिफरेंस था, यहाँ पे है फैलोपियन ट्यूब. ओके. वहाँ पे पेनिस था, यहाँ पे है वाजाइना. एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे यूटेरस.
इसका पार्ट क्या है, इसका काम है जब जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, बेबी ग्रो करेगा, तो वो बेबी ग्रो करता है इस यूटेरस में। ठीक, तो यही एक्स्ट्रा है। तो ओवेरी प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट और ओवा और एग, एंड दिस एग इज प्रोड्यूस्ड वन इन ए मंथ, वन इन ए मंथ मतलब एक महीने में एक एग ही प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मेल में लाखों स्पर्म फॉर्म होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक एग एक महीने में फॉर्म होता है। ओके, देन एंडोमेट्रियम यहाँ पे है। एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। ओके, सो यहाँ ओवेरी से एग प्रोड्यूस होके फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आएगा यूटेरस पे। ठीक, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मेल का जो पीनिस है वो सपोज अंदर घुसेगा और स्पर्म को इजैकुलेट करेगा। ठीक, तो स्पर्म को अगर इजैकुलेट किया तो स्पर्म आके घुसेगा कहाँ पे, वाजाइना के थ्रू कर्विक्स से आके आएगा यूटेरस तक, और इसी यूटेरस में मेल गैमेट और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट एग दोनों का फ्यूजन होगा और वहीं से प्रोड्यूस होगा एक नया बेबी। ठीक, नाउ प्रोसेस समझ में आया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ओवेरीज और ओविडक्ट ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। ये याद रखना, फैलोपियन ट्यूब इज नथिंग बट द व्हाट, oviduct, both are same thing. The uterus, the ovary produce female gametes called ova or eggs. A single mature egg is released into oviduct by one of the ovaries every month. हर महीने एक मैच्योर्ड एग रिलीज होता है, कहाँ पे, ओविडक्ट पे। यूटेरस इज द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस, मतलब यूटेरस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म, एन एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। जैसे कि स्पर्म एक सिंगल सेल होता है, ओवम भी एक सिंगल सेल ही होता है। ठीक, ह्यूमन ओवम यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओवम और स्पर्म का डायग्राम। ये डायग्राम से याद रखना, एग्जाम में आता है। ह्यूमन ओवम, न्यूक्लियस सेंटर में, देन जोना फेल्यूसिडा, ये जो येलो पार्ट लिक्विड दिख रहा है, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फोलिकल सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, एंड ओवम प्लूरल ओवा। ओवम मीनिंग एग और एग सेल इज द हैप्लॉइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट। हैप्लॉइड क्यों, क्योंकि ये एक हैप्लॉइड है, स्पर्म एक हैप्लॉइड है, दोनों कंबाइन होकर एक डिप्लॉइड फॉर्म होता है। बोथ एनिमल्स एंड एम्ब्रियोफाइट्स हैव ओवा। द टर्म ओव्यूल इज यूज्ड फॉर द यंग ओवम ऑफ एन एनिमल। अगर वो जो एग्स है वो अगर यंग है तो उसको बोलते हैं ओव्यूल, अगर मैच्योर हो गया तो ओवम और एग। as well as the plant structure that carry the female gametophyte and egg cell and develop into a seed after fertilization। मतलब जहाँ जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होते रहेगा। ठीक, स्पर्म देखते हैं आप। स्पर्म वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1677 बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। सो स्पर्म को सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक इन द ईयर 1677 यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, नो डाउट, पहले से डिस्कस कर चुके हैं। दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच स्पर्म हैज ए हेड, अ मिडिल पीस एंड ए टेल। मतलब स्पर्म छोटा ही क्यों ना हो, ये देखो ये एक एक स्पर्म दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, जितना भी छोटा हो
उसका एक मतलब 3 पार्ट होता है, एक हेड और एक टेल होता है और एक मिडिल पीस होता है। द टेल पार्ट हेल्प द स्पर्म टू मूव, और हेड में होता है उसका न्यूक्लियस। ठीक, समझ में आ रहा है? देखो स्पर्म का डायग्राम देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पर्म, ये यहाँ से यहाँ तक है टेल, दिस पार्ट इज मिडिल पीस और नेक, एंड दिस इज हेड। तो इसका भी 3 पार्ट है, ये भी डायग्राम याद रखना। ठीक है, सो आई होप द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से मेल का 3 चीज, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, फिनिश। फीमेल का ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एंड वजाइना, और एक एक्स्ट्रा चीज यूटेरस। ये याद रखना और इनका डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवम एंड स्पर्म, ये चारों डायग्राम याद रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना।